हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 होल नंबर की एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। कल आपको याद है मैंने सारे कंटेंट्स आपको बहुत क्लियर कर दिए थे ताकि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो। तो लेट्स सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, आपको याद है मैंने आपको प्रेडिसेसर और सक्सेसर वाले क्वेश्चंस भी कराए थे। वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराया था कि प्रेडिसेसर में आपको 1 प्रीवियस लेना होता है, माइनस करना होता है, सक्सेसर में आपको 1 प्लस करना होता है। तो सपोज आपके पास क्वेश्चन आता है, राइट 3 होल नंबर just before and the digit is 10001। ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, राइट 3 होल नंबर जस्ट बिफोर 1001। जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर का मतलब क्या होता है? प्रेडिसेसर। और जस्ट आफ्टर वो बोलता तो क्या होता? सक्सेसर। और 3 टाइम्स आपको प्रीवियस नंबर बताना है। तो फर्स्ट प्रेडिसेसर क्या होगा? 10001 को पहले आप -1 करोगे, इसमें क्या आ जाएगा? 1 में से 1 गया 0, 000 एज इट इज 1। तो फर्स्ट नंबर हमारा हो गया 1, 4 टाइम्स 0। नेक्स्ट 3 बार करना है, फिर अगर हम -1 करेंगे अगेन 10 माइनस करना सबको आता है। 10,000 में से 1 को करेंगे तो आपको 1 नंबर इससे लेना है, ये 10 बन जाएगा। 1 यहाँ आएगा 10, उसका 1 यहाँ आएगा 1। 10 में से 1 गया 9, यहाँ रहा 9, 9, 9। तो नेक्स्ट नंबर हमारा हो गया 4 टाइम्स 9, 9,999। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? अगेन 1 माइनस करेंगे तो 9 में से 1 गया 8, 999। सो द नेक्स्ट नंबर इज 9,998। This is how we find out the predecessor numbers of any digit। -1 कर दो। अगर वो बोलता find 7 whole numbers just before 10001 तो आप 7 टाइम्स 1 करते और एक एक डिजिट को आप लिखते जाते। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, आपको हर टाइप का ना एक क्वेश्चन करा देंगे। जैसे प्रेडिसेसर का इसमें कंप्लीट हो गया, अब मैं सक्सेसर का नहीं भी कराऊंगी तो आपको पता होगा, लेकिन स्टिल मैं करा देती हूँ। राइट 3 होल नंबर जस्ट आफ्टर 999। तो आपको 999 में पहले 1 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा? 9 + 1 = 10। ये आगे 9 + 1 = 10, 9 + 1 = 10। तो फर्स्ट नंबर हो गया 1000, फिर आपने 1 ऐड करा, ये हो गया 1001, 1001। अगेन आपने 1 ऐड करा 2001, तो 1002। तो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आएंगे नाउ यू कैन सॉल्व इजिली जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर वाले। तो हमारा प्रेडिसेसर सक्सेसर का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया विद एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, राइट द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। स्मॉलेस्ट होल नंबर, मैंने आपको बताया था जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, चैप्टर का नाम होल नंबर था, तो मैंने आपको बोला था सारे नंबर होल नंबर होते हैं। सारे नंबर, जितने भी नंबर होते हैं सब होल नंबर होते हैं, प्लस इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो। 0 इज ऑल्सो अ होल नंबर। तो अगर मैं इस पूरी सीरीज में देखूं तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? 0। सो द आंसर इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। इससे छोटा कोई होल नंबर नहीं होता, क्योंकि 0 से छोटा अगर मैं कुछ लूं तो -1 -2 चलता है। -1 -2 तो होल नंबर की कैटेगरी में ही नहीं आता। -1 -2 इंटीजर्स, वे होल नंबर है ही नहीं। तो सबसे छोटा होल नंबर हमारे पास क्या है? 0। ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन समटाइम्स आता है, और बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं? स्मॉलेस्ट होल नंबर को लिख देते हैं 1, विच इज रॉन्ग। स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा क्या है? 0। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर। ये आपको बहुत तरीके के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर
अगर मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन करूं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में वर्डिंग्स है हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। अब पता है इसको करने के तरीके हैं। कई बच्चे क्या करते हैं 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर है लिखने बैठ जाते हैं 33, 34, 35, 36। कब तक आप लिखोगे? ये तो चलो आपका 32 से 53 था आपने लिख लिया। सपोज आपको 10 से और 1 लाख के बीच में बोलता है तो आप क्या पूरी काउंटिंग लिखोगे अपनी शीट पे कि 11, 12, 13, 14 या फिंगर्स पे काउंट करोगे? तो पूरा आपका तो टाइम ही निकल जाएगा। तो ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अगर आपको होल नंबर पूछे किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में तो आपको बड़ा नंबर लेना है, देन माइनस करना है छोटा नंबर। कितना आया? 1, 2। आंसर इज 21। तो देर आर 53 minus 32 is 21. Yeah, there is 21 whole numbers between 32 and 53. अब आपसे बोलते हैं कि आपको होल नंबर बताने हैं सॉरी, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 10 and 1 लाख। तो आप पूरा काउंट तो नहीं करोगे, आपको ट्रिक पता चल गई है। बाय यूजिंग दिस ट्रिक आप क्या करोगे? 1 लाख माइनस 10, वट एवर द आंसर विल बी, उतने होल नंबर हमारे पास इनके बीच में होंगे। तो अगर कोई भी आपको दो नंबर देते हैं कि उनके बीच में होल नंबर निकालना है, आपको लिखना है बिगर डिजिट, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर एंड द रिजल्टेंट विल बी द नंबर ऑफ होल नंबर बिटवीन दैट टू नंबर्स। ओके, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको ट्रिक पता होनी चाहिए इसकी। क्वेश्चन नंबर 5, सक्सेसर का आपने क्वेश्चन कर लिया है, फिर भी एक और कर लो। राइट द सक्सेसर ऑफ, मैं आपको बोलूं 1 0 0 1, तो आप सक्सेसर क्या होगा इसका? 1 आपको ऐड करना है, इसमें प्लस 1 करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका क्या है? सक्सेसर। सपोज आपको बोला है इसका सक्सेसर निकालो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 104 टाइम्स 9, इसका हमें सक्सेसर निकालना है। तो इसमें आप क्या करोगे? प्लस 1 ऐड करोगे। 9 और 1 क्या होता है? 10, तो 0 कैरी लिया 1, 9 1 10, कैरी लिया 1, 9 1 10, 1 9 1 10, 1 1, 1,10,000 is the answer. ओके, आपको सारे तरीके के क्वेश्चन मैं करा देती हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, इन द फॉलोइंग पेयर which number, in the following pair which number is on the left of other number, is on the left of other number on number line. सपोज आपको कोई नंबर दिया हुआ है 500 और 513, अब वो बोला नंबर लाइन पे इन दोनों में से कौन सा नंबर किसके लेफ्ट में होगा। तो आपको पता ही है ना कि नंबर लाइन 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 पॉजिटिव में बढ़ती जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर 500 आ गया तो उसके बाद ही 513 आएगा, पहले 513 तो आ नहीं जाएगा। तो आप लिखोगे 500 अपीयर्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द 513, ठीक है। 500 अपीयर on the left of 530। क्यों वो लेफ्ट में क्यों आएगा? क्योंकि 530 जो है वो बिगर है 513 से। आपको ये भी क्लियर कर देना है क्वेश्चन में ही कि कौन सा नंबर बिगर है। अगर मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन लूं तो ये है 9830,415 और अगला नंबर है 10023,001। अब आपको देखने से ही पता चल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट नंबर है। आपको पता है ये बाद में आएगा और ये पहले आएगा, तो ये लेफ्ट में अपीयर होगा ना। नंबर लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। तो आप लिखोगे दिस नंबर, इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? 98,30,415 appears left on this number because ये जो नंबर है ये ग्रेटर है इस नंबर से।
क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगी, जैसे कि आपको ट्रू फॉल्स आ गए, ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, ठीक है, आपको बताना ये ट्रू है ये फॉल्स है। अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट बोलूं 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 0 सबसे छोटा नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। 0 वैसे स्मॉलेस्ट क्या है? होल नंबर है, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, ठीक है, 1। अदर इज, सेकेंड इज 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 399। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि क्या जो 400 है वो 399 का प्रेडिसेसर है? तो आप क्या बोलोगे? फॉल्स। ये भी गलत है, क्योंकि 400 399 का प्रेडिसेसर नहीं है। 399 का प्रेडिसेसर तो 398 होता है, 398 का सक्सेसर है 400, ऐड करके आया है ना कि माइनस करके। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? फॉल्स है। नेक्स्ट इज 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 0 इज द smallest whole number, this statement is true। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो हमारे होल नंबर होते हैं वो 1 2 3 4, जिसमें 0 भी आता है, इससे छोटा कोई भी होल नंबर नहीं होता, 0 ही सबसे छोटा होल नंबर है। तो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ट्रू फॉल्स में नेक्स्ट है all natural numbers are whole number, all natural numbers are whole number। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं? यस, ये आपका ट्रू है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा 1 से शुरू होता है और होल नंबर हमारा 0 से शुरू होता है। तो जो नेचुरल है वो होल तो है ही, ठीक है, नेचुरल नंबर भी होल नंबर ही होता है, तो दिस इज ट्रू। Next is all whole numbers are natural numbers, all whole numbers are natural number, which is wrong। ये हमारा होगा false। क्यों? इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि जो होल नंबर है ना वो 0 से स्टार्ट होता है, आपको मैं बहुत पहले बहुत बार आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स, और जो नेचुरल नंबर है वो 1 से शुरू होता है। तो होल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। अगर मैं एक 0 को कंसीडर करूँ तो 0 होल नंबर है, पर वो नेचुरल नहीं है, तो ये क्या होगा? False। Next is the predecessor of 2-digit number, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-digit number is never a single digit number। ये क्या ट्रू है या फॉल्स है? वो बोल रहे हैं 2 डिजिट का प्रेडिसेसर कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं होता। ये फॉल्स है, क्योंकि होता है। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, 10 जो है वो 2 डिजिट नंबर है, 1 और 0 से मिलके बना है। इसका अगर मैं प्रेडिसेसर बोलूं तो 9 है प्रेडिसेसर, इसका प्रेडिसेसर 9 है, और 9 क्या है? सिंगल डिजिट नंबर। तो किसी भी 2 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है। और स्टेटमेंट क्या बोली है? द प्रेडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। तो ये फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज ये तो होता है 10 का। मैं आपको 100 का बोल दूं 99, तो 3 डिजिट का भी 2 डिजिट होता है, 2 डिजिट का 1 डिजिट भी होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पे डिजिट भी चेंज हो जाती है अगर आप प्रेडिसेसर निकालेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट इज the natural number 1 has no predecessor। वो बोल रहे हैं 1 का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होता है। ये ट्रू है। कैसे?
क्योंकि देखो किसी का भी छोड़ दो, 1 है 2 है, नेचुरल नंबर को छोड़ो, वो बोल रहे हैं 1 का प्रेडिसेसर नहीं है नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 का अगर मैं प्रेडिसेसर निकालूंगी ना तो वो 0 है, 1 से पहले 0 आता है, क्योंकि मैंने कहा था प्रेडिसेसर निकालने के लिए आप उस डिजिट में से 1 माइनस करोगे, 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 आएगा ना। तो सिंपल द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। अब 1 का प्रेडिसेसर है 0, जो कि नेचुरल होता ही नहीं है, वो तो होल नंबर है, तो ये ट्रू है, 1 का कोई प्रेडिसेसर नहीं है नेचुरल नंबर 1 का। हाँ, अगर वो बोले द होल नंबर 1 हैज अ प्रेडिसेसर तो आप बोलोगे यस, ठीक है। सपोज मैं यहां पे बोलूं आपको द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर, अब मैं इसको सेम लैंग्वेज में लिखती हूं कि होल नंबर 1 का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि होता है। कैसे होता है? 1 का प्रेडिसेसर 0 है, 0 भी होल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता, लेकिन होल नंबर 1 का प्रेडिसेसर होता है, क्योंकि 1 का प्रेडिसेसर 0, 0 इज ऑल्सो अ होल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, the successor of 2-digit number is always a 2-digit number. Which is false. वो बोल रहे हैं 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर हमेशा 2 डिजिट ही होता है, वो गलत है। अगर मैं एग्जांपल लूं 99 का, तो अगर मैं इसका सक्सेसर निकालू 1 ऐड करके तो 100 है, ये हो गया 3 डिजिट नंबर। तो 2 मैंने पहले वाला क्वेश्चन कराया था कि द प्रेडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ 2 डिजिट नंबर। जरूरी नहीं है कि अगर वो 2 डिजिट नंबर है उसका प्रेडिसेसर निकाल रहे हैं तो वो 2 ही आएगा, या उसका सक्सेसर निकाल रहे हैं तो वो 2 ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सक्सेसर और प्रेडिसेसर निकालते टाइम डिजिट चेंज हो जाती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। तो ये थे हमारे ट्रू फॉल्स, जिसमें बहुत सारी चीजें हमें और क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं? फाइंड द सम यूजिंग द रीअरेंजमेंट। देखो आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें उसमें आपको बोला रीअरेंज करो और फिर सम निकालो। क्वेश्चन है 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। आप इसको कर सकते हो, वैसे आप इसके बाद ये लिख दो, इसके बाद ये लिख दो, इसके बाद ये लिखो, आप कर सकते हो इसको सम, और ये निकल भी जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला है सम करना है, रीअरेंज करो। पहले रीअरेंज जब हम किसी नंबर को करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन सा डिजिट बना रहा है। ये 4 डिजिट नंबर है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, तो हम क्या कोशिश करते हैं, सेम डिजिट के नंबर को एक साथ करें, सेम डिजिट के नंबर को एक साथ, 4 डिजिट के नंबर को कोशिश करो एक साथ रखो, तभी रीअरेंज होता है ये, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लो और 3 डिजिट के नंबर को एक साथ प्लस करो, इससे आपको कैलकुलेशन में ना कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो 1962 और 1538 कितना होता है? 8 और 2 10, 0, 15 3, 3500 प्लस 453 और 647 को भी कर लो आप, तो 7 + 3 10, 5 and 1 6 and 4 10, 6 and 1 7 and 4 11, 1100। तो आपका ये ना बहुत इजी हो जाता है। आपको ये क्या हो जाएगा? 0 0 5 + 1 6 3 4600। वैसे आप अगर करते ना तो आप थोड़ा सा मिस्टेक करने के चांसेस होते हैं, लेकिन रीअरेंज करके आपके क्या हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग suitable arrangement. Find the product using
सुटेबल अरेंजमेंट। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2 इंटू 1768 इंटू 50। अब आप अगर पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो भी आंसर आएगा इससे मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन कई बार क्वेश्चंस में कुछ डिजिट का कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा होता है कि हमारी जो कैलकुलेशन होती है सिंपल हो जाती है। अगर मैं 2 और 50 को एक बार पहले मल्टीप्लाई कर दूं और बाद में इसको मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है आपको याद होगा, मैंने आपको कराया था a इंटू बी इंटू सी। चाहे मैं a और b को पहले मल्टीप्लाई करूं, a इंटू बी इंटू सी, चाहे मैं b और c को पहले मल्टीप्लाई करूं, ये क्वेश्चन, ये जो आंसर होता है हमारा सेम होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले कराई है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 इंटू 50 को पहले एक बार मल्टीप्लाई कर लोगे, बाद में करोगे 1768 को। तो 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1768। तो ये बहुत इजी हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 176800। नहीं तो अगर आप इसको पहले करते फिर इसको करते तो क्या होता है, आपकी कैलकुलेशन लेंदी भी होती, प्लस में आप मिस्टेक करने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो टर्म्स को देखो, कोई भी 2 टर्म आपको ऐसी अगर पेयर में लग रही है कि हाँ इसकी कैलकुलेशन हमें जल्दी से हो जाती है, उसको थर्ड टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, रेदर देन कि आप चीजों को लेंदी खींच रहे हो। अब आपके पास एक और क्वेश्चन भी आता है, प्रॉपर्टी से ही आ रहे हैं ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, क्लोजर प्रॉपर्टी कराई है, ये सब उसी से ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है 297 इंटू 7 प्लस 297 इंटू 3। अब आप पहले 297 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 297 को 3 से करोगे, फिर दोनों को ऐड करोगे, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, लेंदी। आपको कुछ ट्रिक्स ऐसी पता होनी चाहिए, और ट्रिक्स सारी प्रॉपर्टी से आ रही है। जो मैंने आपको प्रॉपर्टी कराई थी ना, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है यहाँ पे। इसमें हमें क्या करना है, जो कॉमन नंबर होता है ना दोनों में, अगर बीच में प्लस है, यहाँ आपको कोई लंबी चौड़ी डिजिट दी हुई है, यहाँ आपको कोई लंबी चौड़ी डिजिट दी हुई है, लेकिन उन दोनों में अगर कोई नंबर कॉमन है उसको आप बाहर ले सकते हो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये पता है क्या हो जाएगा, आपको याद है मैंने आपको कराया था a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, कराया था मैंने डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, वहां वाला फॉर्मूला आप ले लो, a इंटू बी प्लस सी। तो a क्या है 297 इंटू बी प्लस सी, बी है 7 प्लस 3। अब आपका कितना इजी हो गया, ये 297 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हो जाएगा 2970। तो आपको ये भी देखना है किस क्वेश्चन में आपकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी यू कैन मेक योर कैलकुलेशन सिंपलर। ऐसे ही आपका पास एक और है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द प्रॉपर्टी। उसमें तो अब साफ ही बोल दिया कि प्रॉपर्टी को यूज करो। कई बार आपको वो बोलता नहीं है, लेकिन आपको खुद अपना दिमाग लगाना होता है कि हाँ मुझे प्रॉपर्टी को यूज करना है। इसमें उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्लियर बोला है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द प्रॉपर्टी। अब वो कौन सी प्रॉपर्टी है वो आपको खुद देखनी है, क्वेश्चन को देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन कह रहा है 738 इंटू 103। अब आप देखो कौन सी प्रॉपर्टी आपको लगानी है। अब आप सोच रहे हो कि कोई डिजिट इन दोनों में से प्रॉपर्टी भी यूज करनी है, तो आपको ब्रेक करना है डिजिट को। जहां प्रॉपर्टी होती है ना वहां आपको ब्रेक करना होता है, डिजिट को एक्सपैंड करना होता है। अब 738 या 103, आप 103 को करो ब्रेक। 103 को अगर मैं ब्रेक करूंगी तो ये हो जाएगा 100 प्लस 3, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 738 इंटू 100 प्लस 3। ये फिर अगेन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यूज होगी। ये हमारा याद है a इंटू बी प्लस सी, क्या था, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो ये हो जाएगा 738 इंटू 100 प्लस 738 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 73800, और 738 इंटू 3 कितना होता है, 2214। तो आप इसको ऐड कर लो, 738
1002214 तो हो जाएगा 4 1 8 और 2 10 6 7 76014। तो ये हमारा आंसर हो गया 76014। यहाँ भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ही यूज हुई है। दोनों डिजिट में से ना आपको कोई डिजिट ऐसी फाइंड आउट कर लेनी है जिसको आप इजीली ब्रेक कर सकते हो, जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाए। ठीक है, अब ऐसे एक और क्वेश्चन है 258 इंटू 1008। ठीक है, अब इसमें आप 1008 को ब्रेक करो। 258 इंटू 1008 को मैंने लिखा 1000 प्लस 8, तो ये कितनी हो जाए। फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है A इंटू बी प्लस सी, तो A इंटू बी मतलब 258 इंटू 1000 प्लस A इंटू सी मतलब 258 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 258000 प्लस 258 इंटू 8 कितना होता है 2064। दोनों को ऐड करके आ जाएगा हमारा कितना 260064। कैसे आया आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब आप नहीं तो अगर 258 इंटू 1008 को करते ना 008 को, तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाती है ये आपकी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम की है। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आपको कैसे करने होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, और टैक्सी ड्राइवर filled his car with 40-liter petrol on Monday and next day he filled his car with 50 liter. ठीक है, if the price of the petrol is ₹44 per liter, then how did he spend? How much did he spend? देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक टैक्सी ड्राइवर ने मंडे को 40 लीटर पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरवाया, अगले दिन उसने 50 लीटर अपनी गाड़ी में भरवाया। अब वो बोल रहा है कि अगर प्राइस 1 लीटर का 44 रुपीज है तो टोटल उसने कितने पैसे खर्च किए हैं। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। आप सबसे पहले टोटल पेट्रोल निकालो कितना उसने फिल करवाया है। टोटल पेट्रोल फिल्ड कितना कराया है। पहले दिन उसने कराया 40 लीटर, फिर उसने कराया 50 लीटर, कितना हो गया 90 लीटर हो गया। टोटल 90 लीटर हो गया। अब आप लिखोगे द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कितना है एक। अब देखो टोटल उसने पेट्रोल भरवाया 90 लीटर, 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस है 44 रुपीज, तो 90 लीटर का कितना होगा। प्राइस ऑफ 90 लीटर ऑफ पेट्रोल कितना हो जाएगा 90 इंटू 44 रुपीज। तो हम 90 को 44 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 44 को 9 से कर लो, आगे 0 लगा देंगे। 9 4 36 3 36 39 3960 रुपीज। तो आंसर आएगा 3960 रुपीज। इतना उसने पेट्रोल कराया है। ठीक है, अब आपको लास्ट क्वेश्चन में करा रही हूँ इसका एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज से ना अब आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो अनटच्ड रह गया हो हमसे। मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं इसमें। लास्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन रह गया है जो कई बार पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है, आपको ना एक वैल्यू दी होगी, एक सम दिया होगा, आपको बताना है प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है इसमें। ठीक है, सपोज आपको बोला है 25 इंटू 136 को ब्रेक करा है, 25 इंटू 136 को कर दिया 100 प्लस 36,
मतलब हमने इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन ना करके हमने ब्रेक किया है। मैंने आपको बताया था ब्रेक, मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक हो रहा है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी मल्टीप्लिकेशन किसके अंडर हो रही है? एडिशन में। वैसे अगर आप शॉर्ट में बोलो ना, आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, ओनली डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको कराई थी। क्योंकि मैंने आपको बोला था a इंटू बी प्लस सी इज a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तीन चीजें अगर ऐड हो रही हैं तो वो एसोसिएशन होता है, लेकिन अगर इस तरीके से ब्रेक हो डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन आपको ना पेपर में अगर दिया है इतना लंबा लिख के कि 2-3 क्वेश्चन है, फिर आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन कौन सा है, एसोसिएशन कौन सा है, क्लोजर कौन सा है, तो ये इस तरीके से लिखना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। अब आपको सपोज बोला है 2 + 4 + 5 इज 2 + 4 + 5, ठीक है। तो ये कौन सा है? एसोसिएशन प्रॉपर्टी है इसमें आपकी, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। आई होप आपके ऑल डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस चैप्टर के। थैंक यू सो मच। कल हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे। ओके।